Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Homa Jabeen saying hello to everybody and a very good evening and very good afternoon. कर मुकाबला डिस्कशन सीरीज़ के साथ हम हाजिर हैं और हमारा बेसिक मकसद ये है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जितने भी इश्यूज़ इस वक्त हैं या एजुकेशन सेक्टर जितनी भी चीज़ें फोर्सी कर रहा है हम उनको डिस्कशन में लेकर के आएँ और उन तमाम लोगों से बातचीत करें जो इस वक्त एजुकेशन सेक्टर को के पिलर्स हैं और उसको सही मानों में किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ लेकर के जा रहे हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू वेलकम Syed Hasnain Rizvi, who is the director, Dhaka Group of Educational Institutions. Welcome, Hasnain. Welcome to Kar Muqabla discussion series. Thank you very much, Uma. Thank you very much. It's an honor to be a part of your discussions always. All right. हसनैन बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, जाहिर सी बात है कोविड के अंदर हर डायमेंशन में, लेकिन एजुकेशन एक उस तरह का सेक्टर है कि जो शायद ज़रूरत से ज़्यादा जिसके ऊपर प्रेशर भी है और शायद वो बहुत सारी चीज़ें अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इस वक्त बेयर कर रहा है. ऐसा है? जी बिल्कुल है ऐसा. एक तो आप ये देखें कि ये जो वेव आई कोविड की, फर्स्ट वेव जो आई थी, दैट एक्चुअली हिट द इंटायर कंट्री विद अ सरप्राइज. ठीक है, हम लोग शायद वी वर नॉट रेडी टू रिस्पॉन्ड टू इट. मैं एजुकेशन सेक्टर के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ. वी वर नॉट रेडी टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस वी वर अबाउट टू फेस. हालांकि अगर आप डिजिटल लर्निंग की बात करें, यू टॉक अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो दुनिया में बहुत पहले से इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं और इंडक्ट भी हो चुके हैं. Right. अगर आप जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर कंडक्टिंग ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स. हाँ, लेकिन एज फार एज वी वर कंसर्न, हमारा खित्ता जहाँ तक इसका ताल्लुक है, वी वर नॉट, हमें एक तो सरप्राइज भी मिला, एक शॉक भी मिला, और वो जो एक पूरी जर्नी थी टू ट्रांसफॉर्म ourselves towards the digital media, towards all the digital platforms, वो उसमें हम सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई. और इसमें मैं ये स्पेसिफिक होके नहीं कहूँगा कि कोई छोटा स्कूल या कोई बड़ा स्कूल या कोई छोटी यूनिवर्सिटी या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी. It was a problem for everyone and a challenge for everyone to adapt to the new normal. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. हालांकि अगर देखा जाए तो हसनैन, हम लोग पहले बहुत हंसा भी करते थे जब वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स टीवी के ऊपर आया करते थे, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान पायनियर है इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से, जब टेलीविजन के ऊपर और ये सारे के सारे डिस्टेंस लर्निंग की चीज़ें इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी थी. लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको लिया गया कभी भी किसी भी दौर में, और वो एज ए लास्ट ऑप्शन बचा करता था. तो वो वाला मॉडल हालांकि हमारे पास बहुत पहले से चल रहा था. देखिए जी, एक तो बात यह है कि अगर हाँ, इफ आई टॉक अबाउट द इंटायर नेशन, यानी कि हम लोग बहैसियत कौम, हम लोग का एक बहुत बड़ा मसला और बुनियादी मसला वो ये रहा है कि वी हैव ऑलवेज बीन रेजिस्टिंग टू चेंज ऑफ एनी काइंड. वी हैव ऑलवेज बीन रेजिस्टिंग टू चेंज. अच्छा हसनैन, दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू शिफ्ट टुवर्ड्स ऑनलाइन. अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपैरिजन करें ऑनलाइन का और ऑन साइट का थोड़े से अल्फाज में. देखिए, मैं आई एम ऑफ द व्यू कि एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न, यू कैन नॉट रिप्लेस द फिजिकल इंटरेक्शन विच अ टीचर हैज विद हिज और हर स्टूडेंट. नंबर वन. नंबर टू, ये कि जो है me being a teacher myself, until and unless वो एक self satisfaction की बात होती है कि आपके सामने you've got a certain number of students sitting in front of you, you are explaining something to them, you're speaking to them, that eye contact, those hand movements, and the way you're writing it down on the board, the way you're maintaining your entire board, वो उसको आप रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हाँ, अब जहाँ तक सवाल आ जाता है इस पेंडेमिक का, तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि इट ऑल केम एज अ सरप्राइज. ठीक है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स हु टुक दिस एज अ चैलेंज. यानी कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स थे
who did not have a smartphone. And when they did not have a smartphone, obviously it was impossible for them. They didn't know how to use a computer or a laptop or a smartphone or a tablet. But with the passage of time, not only were they able to use all these platforms very easily, number one. Number two, कि फिर they went on to the next step. They started making good PowerPoint presentations जिधर वो अपना interaction जो है अपने बच्चों के साथ और बेहतर तरीके से कर सके. Obviously there were challenges, और सबसे बड़ा challenge यही था कि वो teachers जो साल हर साल से एक physical classroom के अंदर पढ़ाते हुए चले आ रहे थे, they were not able to communicate effectively. But then again, it took time, but they overcame all these challenges as well. Alhamdulillah. So अगर एक रफ मैं आपसे आइडिया पूछूं कि how much time, मतलब कितना टाइम लगा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर्स को इस शिफ्ट को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक कंफर्ट जोन डेवलप हो गया होता है ना लोगों का, उससे बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देखिए असल में हुआ देयर इज दिस इंटरेस्टिंग थिंग कि व्हेन यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, something which you use today may become old tomorrow. ठीक है, because technology is advancing, innovation रोजाना के हिसाब से आ रही है. Absolutely right. तो मैं आपको एक टाइमलाइन तो नहीं दे सकता कि how long it took. It differed from individual to individual. Okay. We had some young and talented teachers who were able to grasp to the change immediately. And then we had some experienced and very senior faculty members के जो कि physically classrooms में they were excellent, उनको सब्जेक्ट कमांड थी, लेकिन जब उनको लैपटॉप के आगे बिठाया जाता था या उनको कंप्यूटर के आगे बिठाया जाता था तो their hands used to shiver while holding the mouse. ठीक है, तो आप ये देखें कि जो रेंज है वो बड़ी डाइवर्सिफाइड सी है. तो ये नहीं कहा. हाँ, फिर इसमें हुआ इसमें हमें जो सबसे अच्छा मौका मिला वो ये था, वी ऑल ब्लेंडेड इन एज ए टीम टुगेदर. क्योंकि जहां आप ये कह लीजिए कि हमारे पास यंग टीचर्स थे who obviously did not have that experience which the senior faculty members had. The senior faculty members helped them to create and develop their lectures more effectively, whereas the junior yet the talented and आप कह लें वो जो tech friendly जो faculty members थे, they jumped in to help their senior faculty members in terms of technology and using the computers, developing PowerPoint presentations. तो ये सब चीजें हुई. और फिर मैंने जो पहली बात कही कि जी when we started using technology, we came to know कि this is not the end. सही, we can advance further, we can take things further along. ठीक है, और फिर हर दिन एक नया आइडिया आता था कि यार और हमने किया ये कि we started with the very basics. We did not use any high tech mediums, क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी देखनी थी कि जो रिसीविंग एंड पे पेरेंट्स और बच्चे हैं क्या वो भी चेंज को उतना ही जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं जितना जल्दी हम लोग कर रहे हैं. We had to be very careful with every move we were taking. So yeah, ये चीजें थी. Somewhere at some instances, a few of our teachers, it didn't even take them a week to transform themselves. Whereas we still have certain teachers who are still struggling and transforming themselves. ठीक है, लेकिन मैं being an educator myself, being a teacher myself, मैं हरगिज ये नहीं कह सकता कि if those teachers cannot use a computer or they are hesitant to come in front of the camera, तो मैं ये नहीं कह सकता हरगिज भी कि वो एक अच्छा टीचर नहीं है. क्योंकि वो कैमरा फियर भी था ना टीचर्स को. स्टूडेंट सामने उनके अपने ही थे जिनको वो रोजाना क्लासेस में देखते थे, लेकिन सडनली उनको ये हो गया कि न जाने कैमरे की दूसरी तरफ और कौन उनको देख. कैमरा फियर जो था, दिस वाज समथिंग बट नेचुरल. यस, और जो स्क्रीन बैरियर है, दैट इज सर्टेनली वो बहुत सारे लोगों के लिए एक बैरियर के तौर पर वाकई काम करता है. देखिए ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक इस तरह से दूं कि से सपोज आई हैव दिस चाइल्ड इन माय क्लास हु इज स्ट्रगलिंग इन अ सर्टेन टॉपिक. ठीक है, I have that liberty while I'm in the classroom to walk around. And being a teacher, आप हर बच्चे की कॉपी में देख रहे होते हैं वो क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, where is he struggling or is he not struggling.
और से सपोज अगर एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, मैं जिधर वो बैठा हुआ है, आई वॉक अप टू हिम एंड आई जस्ट पुट माई हैंड ऑन हिज शोल्डर कि जी यू सी दिस इज, और वो एक फीलिंग उसकी नेचुरल डेवलप हो जाती है कि जी माई टीचर इज देयर फॉर मी, आई कैन नॉट डू दिस व्हेन व्हाइल आई एम ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल। कभी और फिर हम बड़े बेसिक चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं ना। आप ये देखें कि जहां दुनिया जो है वो 5G टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, हम अभी तक इस बात पे बेचारे हम लोग, ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी मसला है कि हमारे पास ब्रेकडाउन है इलेक्ट्रिसिटी के, हमारे पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस नहीं है, हमारे पास अच्छे गैजेट्स और अच्छी डिवाइस नहीं है। अगर है भी तो इकोनॉमिकली वी आर नॉट सो साउंड कि हम उनको इंस्टेंटली परचेज कर सके। ठीक है ना, आपको एज अ होल देखना होगा ना हर चीज को, आप एक सेक्टर को नहीं देख सकते कि जो कि वो प्रिविलेज क्लास है, जिनके घर में लैपटॉप्स हैं, जिनके घर में टैबलेट्स हैं, जिनके घर में हाईटेक मोबाइल फोन है। आपको उस सेक्टर को भी देखना होगा कि जो उन इलाकों में रह रहे हैं, जो कि शायद कच्ची आबादियां हैं, जिनकी शायद छतें पक्की नहीं बनी हुई, कि जब बारिश हुई थी लास्ट ईयर तो उनकी छतें टपक रही थी। तो दीज वर ऑल द चैलेंजेस वी वर फेसिंग। और फिर ऊपर से यू नो टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन लर्निंग, आपको जो है, आप अगर एक किताब भी पढ़ते हैं तो आपको तन्हाई चाहिए होती है। ठीक है, यू नीड पीस ऑफ माइंड। सेम गोज व्हाइल यू आर लर्निंग ऑनलाइन। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि जी जब आपकी क्लास हो रही हो तो आसपास कोई शोर हंगामा नहीं हो। अब बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के अपने अपने कमरे हैं, लेकिन मेजॉरिटी घर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के अपने कमरे नहीं है, तो दे हैव टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स। वो जो शोर गुल था उनके घर का, उनके बहन भाइयों का, और यू नो दीस वर ऑल द चैलेंजेस व्हिच वी ऑल फेस्ड एज अ होल। टीचर ने भी फेस किया, बच्चे ने भी फेस किया, एवरीबॉडी फेस दीस चैलेंजेस। राइट। अच्छा हसनैन, मुझे एक बात ये बताइएगा कि कौन से ऑलरेडी इन यूज थे कुछ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स इस पेंडेमिक से पहले आपके यहाँ? देखिए, इससे पहले तो वी वर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैड दिस LMS in place, जिसको लर्निंग हमने मैनेजमेंट कभी, सिस्टम। या इट वाज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज स्टिल इन प्लेस, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको इतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट with the induction of online learning, where we had to share documents with a huge size, जिसकी MB ज्यादा होती थी, obviously that couldn't be shared over WhatsApp। और फिर WhatsApp, क्योंकि इनिशियली हमने वही प्लेटफॉर्म्स यूटिलाइज किए जो पेरेंट्स जिससे फेमिलियर थे। लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये होना शुरू हुआ कि सर मेरा मोबाइल रीसेट हो गया है, मेरा मोबाइल की मेमोरी करप्ट हो गई है, आई नीड दैट फाइल बैक। तो अल्टीमेटली हमने उस LMS को और एक्सटेंसिवली यूज किया कि once when we have shared a particular file, it is there and the child can download it and view it as many times as he or she wants. All right, okay. अच्छा हसनैन, हम सब अपने अपने घरों में भी हमने देखा कि वो सारा कुछ जो स्कूल्स के अंदर हो रहा था, एज अ पेरेंट वो हम अपने घरों के अंदर भी फेस कर रहे थे सारी की सारी चीज़ें। और इन अ वे हम उसके जो हैं वो स्टेक होल्डर्स भी हैं, अगर देखा जाए तो हम दोनों साइड्स के ऊपर बैठ के इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके स्कूल के अंदर रहते हुए कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि बाद में वो टीचर्स ने डिस्कस की हों, जो कि कहीं फोर्स ही नहीं की गई थी कि अच्छा इस तरह के मसले मसाइल भी आ सकते हैं while they are teaching online? कुछ एक दो एग्जांपल्स अगर इस तरह की हो हमारे पास। देखिए, ये तो आपकी बात नंबर 1 बिल्कुल सही है, बिकॉज आई हैव अ 7-year-old सन, ही वाज गोइंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। और वो मेरे लिए एक चैलेंज भी था फॉर मी एंड माय वाइफ, but at the same time it was a learning opportunity for me as well, because I could think as a parent what my parents would be going through at this point of time, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा हो। अच्छा, जहाँ तक आपने फिर वो ऐसे जो इंसिडेंसेस की बात की, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जिनको हम बड़ा आप कह लें एवरेज या बिलो एवरेज, मैं लफ्ज तो ये वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर दी ओनली वर्ड्स आई हैव एट दिस मोमेंट। हम उनको फिजिकली क्लासरूम में वैसे समझते थे, लेकिन
व्हेन वी स्विच्ड ऑनलाइन, जो उनका टैलेंट था वो और उभर कर सामने आया. They were very good with using computers. They were very good with using gadgets. And not only did they help their teachers, they helped their fellow students as well. Fellow students as well. और फिर इसमें क्योंकि जब मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि इंसिडेंसेस बहुत सारे हैं, यानी कि आई कैन नॉट काउंट देम ऑन फिंगर्स. उसकी वजह ये है कि व्हेन यू गॉट टेक्नोलॉजी इनटू प्ले, तो टेक्नोलॉजी की वजह से एक चीज ये होती है कि एवरी डे यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू. अब एंड वी वर वर्किंग एज ए टीम. अच्छा, इसका एक नुकसान तो सबसे बड़ा ये हुआ कि जी कोई हमारी पर्सनल लाइफ नहीं रही. आज तक हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है. लेकिन उसमें मजा भी आ रहा था कि वी वर ऑल कनेक्टेड, द एंटायर टीम वाज कनेक्टेड एंड इट इज स्टिल कनेक्टेड. और फिर हुआ ये कि जैसे जैसे सब लोग चीजें सीखते गए, अडेप्ट करते गए, तो हमें फिर फायदा ये हुआ कि एवरी न्यू डे समवन or somebody was coming up with a new idea. And we all thought, and that new idea was वो ऐसा होता था कि जैसे, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर चैलेंज एक टीचर के लिए होता था वो बाकी सारी टीचर्स के लिए भी होता था. और वो दूसरी टीचर एक चैलेंज का हल लेकर आती थी, वो सबके लिए भी एक जो है ना एक तरह से वो एक सोल्यूशन हो जाता था. इट वाज रियली नाइस. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आए कि वेयर आई पर्सनली थॉट कि जी I am the only one in the team who is a bit tech savvy. But then with the passage of time, I realized that no, I'm wrong. I have got team members whom I can rely on, whom I can trust, और जो कि चीजों को आगे लेके चल सकते हैं. राइट. अच्छा सर, एक और चीज ये भी है इसके अंदर कि शुरू में जो हम बात कर रहे थे कि देर आर टीचर्स जो बहुत टेक सेवी हैं, देर आर टीचर्स जो थोड़े से कन्वेंशनल टीचर्स हैं, लेकिन कंटेंट वाइज दे आर रिच विद देयर एक्सपीरियंस एंड दे आर रिच विद द कंटेंट टीचिंग. तो उसने भी तो मेरा ख्याल है कुछ रोल्स शिफ्ट किए होंगे ना स्कूल्स के अंदर, कि पहले हमारे पास सारे टीचर्स होते थे, अब हमें उन्हीं में से कुछ पता चल गया कि हाँ, दिस कुड बी द मास्टर टीचर, दिस कुड बी द मास्टर ट्रेनर हु कैन हेल्प यूथ जो टेक सेवी हैं उनको कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर. बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हमने इस दफा आइडेंटिफाई किए, क्योंकि ये बड़े चैलेंजिंग टाइम्स थे. ये जो for the past 2 years have been really challenging for the entire education sector. और इसमें हमने बहुत सारे अपने टीचर ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, who are good troubleshooters. They know how to work under stressful times, and they come up with solutions. Their problem solving skills are excellent. So yes, हमने तो अभी we've identified a lot of team members whom we have we are planning and we are thinking to send them on different trainings, some IT trainings or some new sort of thing we can make them learn. तो उनकी लर्निंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है, उनकी एडेप्टेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है. हाँ, लेकिन इसी दौरान मैं अपने उन टीचर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता जो कि थोड़े पॉइंट नंबर 1 उम्र में बड़े थे, पॉइंट नंबर 2 तजुर्बेकार थे, पॉइंट नंबर 3 कि वो टेक सेवी नहीं थे, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो मैं कहीं से खरीद कर नहीं ला सकता. वो मैं कहीं से वो मुझे कहीं से मिल नहीं सकता. इट इज विद देम, इट इज इनसाइड देम. Yes. तो वो चीज है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह मौजूद है. अच्छा सर, हाउ डिड पेरेंट्स रिएक्ट? वो एक कहते हैं ना कि एक कैंडिड रिएक्शन पेरेंट्स का क्या था व्हेन योर स्कूल डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म कंप्लीटली? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं द नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच आई एम गोइंग टू स्पीक वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन नहीं था, वो सारे पेरेंट्स का रिएक्शन था. वो ये था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. ठीक है ना? Okay. तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वी आर द ह्यूमन साइकोलॉजी सेज कि दी अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज रेजिस्टेंट टू चेंज. Yes. ठीक है, एंड इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू अडैप्ट टू चेंज एंड टू डेवलप दैट इनटू अ हैबिट. तो यस, शुरू में हमें भी गुस्सा आता था कि ये क्या बात हुई, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ से. बट इस दौरान मुझे थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ने का मौका मिला, एंड देन आई अंडरस्टूड कि जी इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. और फिर व्हाट वी डिड वाज दैट वो पेरेंट्स जो के चेंज पे अडेप्ट कर रहे थे और अच्छे से अडेप्ट कर रहे थे, वी ग्रुप्ड देम टुगेदर इनटू अ पूल.
Okay. into a pool of change agents. All right. All right. And we ask them to speak to the parents who are resistant to this change. Oh wow. ठीक है ना? So, like a community development की तरह की कोई जी चीज. देखिए, जहाँ पे मैं टीम वर्क की बात कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी बड़ा दे सपोर्टेड अस लाइक अ कोर मेंबर ऑफ द टीम. और मैं समझता हूँ कि प्रोबेबली ये विदाउट देम दिस जर्नी ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल लर्निंग वुडंट हैव बीन पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज स्पेशली अगर मैं बात करूं उन पेरेंट्स की या उन बच्चों की who were and who are still in their early years of learning, as young as nursery kindergarten kids. उनके तो पेरेंट्स के बगैर हम काम कर ही नहीं सकते थे. बिल्कुल ऐसे ही है. और सबसे बड़ी सपोर्ट जो हमें मिली वो उन्हीं पेरेंट्स की तरफ से मिली. Right. Because they in particular wanted their students to learn. ठीक है. फिर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सीनियर टीचर्स को फेस करने को मिला फ्रॉम द सीनियर क्लासेस, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक इस पे किसी ने बात नहीं की है, दैट वाज साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग, यस. ठीक है. और सिर्फ हमारे टीचर्स को नहीं, आपके सामने सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आई where a group of university students, a group of college students were literally harassing their teachers. और वो चीज जो थी वो हमने भी फेस की. ओके. अच्छा हसनैन, आगे कैसे देखते हैं, आगे 4 साल 5 साल इसी तरह से डिजिटाइजेशन को हम ज्यादा होते हुए देखते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अगर वन फाइन मॉर्निंग हमें पता चला कि जी देयर इज नो पेंडेमिक, तो हम सब वापस से अपने कन्वेंशनल टीचिंग के ऊपर चले जाएंगे? देखिए, मैं इस पे जो है कोई कंक्लूसिव रिमार्क नहीं दे सकता. उसकी वजह ये जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ वो इस तरह से है कि जी जब स्कूल्स क्लोजर की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली मजबूरी होती है, लोग ऑनलाइन मॉड्यूल की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. बट एज सून एज स्कूल्स और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रीओपन, चाहते हुए भी हम अपना जो है एक ब्लेंडेड मॉडल रखें, ऑनलाइन भी रखें और फिजिकल ऑन साइट क्लासेस भी रखें, the attendance automatically, the participation automatically in the online module decreases. It takes a dive down. Okay. और physical classes में physical classes में बढ़ जाती है. ठीक है. देखिए, इस बात को तो आप बिल्कुल भी नलिफाई नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स होंगी. दिस इज बाउंड टू हैपन. ठीक है. nobody in the you go 30-40 years back, या 30-40 इयर्स तो बहुत टाइम हो गया. अब मैं अगर पिछले 10 साल की बात करूं तो nobody thought कि जी we would be able to video call, Skype हमारे पास ले दे के एक ही मीडियम Skype होता था. बट the way WhatsApp has replaced video calling, ठीक है, is humongous. Zoom मेरे ख्याल है पहले भी था, लेकिन Zoom की जो इम्पोर्टेंस एकदम से निकल के और बढ़ के सामने आई है अब 2 साल में आई है. वो ऑब्वियसली यू कैन नॉट उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. बिल्कुल. लेकिन आपको वो टाइम भी याद होगा जब इंटरनेशनल कॉल की जाती थी, हम 1218 पे कॉल करके कॉल बुक कराते थे और बड़ी एक्साइटमेंट का एक टाइम होता था. अब वो वक्त खत्म हो गया. ट्रू. बिल्कुल ऐसे. we were on video cassettes, sorry we were on, आप कह लें we were on tape recorders जिसमें वो VHS cassettes होती थी. We moved on to CDs, we moved on to USBs, and now we can just connect our mobile phone with our stereo system via Bluetooth. Yes. And then you've got the entire world at your fingertips. Now so there's a cloud, now there's a OneDrive. Yes. Yes, this is how the world has transformed. देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि we should adapt to all positive changes. हमें जो अपनी एडेप्टेशन की कैपेबिलिटी है ना, उसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, थोड़ा सा और वाइड करना पड़ेगा, ताकि हम दुनिया के साथ भी चल सके. आप भी जानती हैं कि the educational system in Pakistan is completely in a mess. ठीक है. आप अगर पिछले 2 साल की बात करें, we did not see any core policy, any concrete policy. हमें ये नहीं पता होता, यानी कि मैं आपसे वही कहूँ ना, बेसिक इश्यूज पे अटके हुए.
समर वेकेशंस कब होंगी, विंटर वेकेशंस कब होंगी, एग्जाम्स की ये बेसिक इश्यूज हैं। आप छोड़ दीजिए, अभी आप करिकुलम को तो छोड़ ही दीजिए, आप ये बेसिक इश्यूज से ही नहीं निकल पाए। हमारे जो बोर्ड्स हैं उन आज भी उनके जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चाहे वो स्पेशली अगर मैं सिंध की बात करूँ, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यानी कि आई डोंट नीड टू प्रूव इट, आप किसी भी बच्चे से पूछ लें, स्टूडेंट से पूछ लें, पीपल आर जस्ट नॉट सेटिस्फाइड द वे थिंग्स आर बीइंग डन। ठीक है, तो obviously we need some time, we need to sit down seriously and do some policy making as far as the curriculum is concerned, as far as these small petty issues is concerned। यानी कि आप ये देखिए ना, मैं अपना सिलेबस कहाँ से प्लान कर लूं कि जब तक साल के आखिर में मुझे ये ना मालूम हो कि समर वेकेशंस कब होनी है, मैं कैसे प्लान करूं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही है। हम बहुत ज़्यादा फ्लूडिटी के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्क्रीट पॉलिसी मेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दिस इज़ हाई टाइम की चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें आपके प्राइमरी प्रायोरिटी के ऊपर हैं और जो कुछ सेकेंडरी उसके ऊपर देखी जा सकती हैं, और उसके ऊपर यूनानिमस डिसीजंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच हसनैन फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर having you. So Kar Muqabla in conversation with you, it was a wonderful experience. So ladies and gentlemen, ये हमारे आज का topic था, because content digitization is one thing. It is said, change before you have to. So this is I guess the message from our side कि जब आपके सर के ऊपर पड़े उस वक्त चेंज अपने आप में लाने से बहुत बेहतर है कि हम चीज़ों को कुछ फोर्स ही करना सीखें। और जैसे हसनैन ने भी कहा कि हम इसकी अडेप्टेबिलिटी की अपने अंदर जो कैपेसिटी है उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, थोड़ी सी इलास्टिसिटी ज़्यादा लेके आनी पड़ेगी चीज़ों के अंदर, क्योंकि ख़ास तौर पे दुनिया एक हॉल्ट पर चली भी जाए लेकिन एजुकेशन का हॉल्ट पर जाना आगे की बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। We'll see you with another exciting topic with another exciting guest. Till then, goodbye.